ओम शांति। आज 5 जुलाई 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, यह ऑल माइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्म राज भी है। बाप के साथ धर्म राज भी है। इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएंगे। बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। आज की मुरली का प्रश्न है, राजधानी का मालिक। राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाबा कहते, कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं को बाप वह परमात्मा है। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। पहले पहले आत्माएं हम सच्चे सच्चे सोने थे, सतो प्रधान थे। सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है ही आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। अब क्या बन पड़े हैं? तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है ही घर घर सोजरा। सतयुग में घर घर सोजरा। कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। बाबा कहते, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी, हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मशीनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे ही नहीं। क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे ही नहीं। इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा है। मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाली।
परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं को पारलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वे क्रिश्चियन की मशीनरी है, वैसे यह देवता धर्म की मशीनरी है। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ है। भल ड्रामा अनुसार फिर भी ये होना है, परंतु इस माया की बंडेज से छुड़ाने कल्प कल्प मैं आकर समझाता हूँ, आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर अनेक धर्म स्थापन होते हैं, उस समय देवता धर्म है ही नहीं। उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है। सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई, श्री कृष्ण ने सतयुग में प्रारब्ध पाई। अब बाबा कहते, मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह नहीं सके। भगवान ही कहते हैं, भारतवासी बच्चे मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापना करने पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसी का कल्याण नहीं करते। देवता किसी का कल्याण नहीं करते, वह तो राजे लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी हैं। उन विचारों को भी ये पता ही नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते कि पहले तो इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। बाबा कहते, इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रहसल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके कि यह अंतिम जन्म, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब ये सच्ची सच्ची कमाई करनी है इस अंतिम जन्म में। पत्थरनाथ से पारसनाथ बनना है। बिल्कुल ऊंच पद पाते हो जो हमारे पुराने बच्चे हैं। बाबा कहते, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान हैं। आत्मा ही काली गोरी होती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते भारत में गॉड गॉडेज की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वह तो डिटिज्म है, वहाँ भगवान कोई नहीं। भगवान तो एक है, देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोप है। देवता धर्म प्राय लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते, पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता है। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया, कितना साफ साफ बतलाते।
यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वे ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते, बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है, बहुत ऊंचते ऊंच पद है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो, जिनको ये पूरा निश्चय नहीं वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई भुट्टू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। ये अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। जब तक हम तैयार हो जाएं फिर वे खल्लास हो जाएंगे। हम तुमने कल्प पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो नहीं हो सकता। ये ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्मा को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्मा तो है तत्व, परम पिता परमात्मा तो है शिव। ब्रह्मा तो है तत्व और परम पिता परमात्मा है शिव। वह लोग तो ब्रोहम भी कह देते हैं, शिव हम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भगीरथ ने गंगा लाई, वह ये भगीरथ मनुष्य है। नंदीगण तो फिर भी जानवर हो गया, उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया। मंदिरों में भी राइट चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीताराम के बस ये हैं ऊंचते ऊंच जो प्रलब्ध भोगते हैं। प्रजा भी प्रलब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड थर्ड 8 बादशाही चलती है। बच्चे राज्य करते हैं, सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली दुर्गा अम्बा सब एक के ही नाम है, सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़े ही होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते, मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, शास्त्र तो एक होना चाहिए। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है, ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं, उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है, गीता भगवानोवाद। बुद्धि में गीता है, गीता भगवानोवाद है कि काम महाशत्रु है। गीता में भगवानोवाद है कि काम महाशत्रु है। गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पाओ तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा ना, इन सब को भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कोड़ी से हीरे जैसे बनते हो, अब ये सब खल्लास होना। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है। लिख कर देते हैं, मैं ऐसा पापी था, यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते, मैं
धर्मराज बाबा कहते हमको सुनाने से आधा माफ कर देंगे। बाप कहता है हमको पाप सुनाने से, जो पाप किए हैं सुनाने से आधा माफ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया, ये ऑल माइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र गृहस्थी धर्म आश्रम, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते यह दुनिया रहनी ही नहीं है, खल्लास होनी है। ये अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। यह ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई अधर्म में थोड़ा सुख देखा, कोई धर्म में थोड़ा सा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर हैं तो प्रजा पद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं। ये जो कहते हैं ऋषि मुनि, ये जो ऋषि मुनि कहते हैं आदि त्रिकालदर्शी थे लेकिन सब जगत मिथ्याम कहते हैं, तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। बहुत गपोड़े लगाए, कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गोपड़ा है। सबको पाठ बजा कर यहाँ हाजिर होना है, सबका गाइड बाबा है, सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहो। याद रखना हम कोई का गुरु नहीं है, जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना, आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी प्रारब्ध पाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले, ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही विजय। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार ना हो, कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव ना हो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी नहीं रहना चाहिए। कोई भी स्वभाव भाव संस्कार में यह संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो
सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। ओम शांति।